स्वर्गीय महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक नए दिन में इस नए सप्ताह में मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इस श्रृंखला में नई बातों को हम जब सीख रहे हैं तो परमेश्वर उसकी दया और उसके अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलने पाए, उसके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आइए इस समय हम कुछ देर के लिए उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु हमारे जीवन में आप कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। स्वर्गीय परमेश्वर तेरी दया और अनुग्रह हमारे बीच में होने पाए। प्रभु तेरी आशीष की बातें हम लोगों के बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक श्रृंखला में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। इस परमेश्वर ने उसकी दया के द्वारा नए सप्ताह का ये पहला दिन या सप्ताह का एक नया दिन को हमें देखने के लिए मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने होसाना की बातों की ओर आगे की बढ़े और उसके नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। तेरा वचन ताया हुआ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे छुड़ा लिया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दया अनंत काल से होती आई है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे साथ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विचारों तथा भावनाओं को परखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जंगल में मार्ग बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे काम अनगिनत है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे सब काम सच्चाई से होते हैं, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे फल से पृथ्वी तृप्त रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा वचन आकाश में स्थिर रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना।
मैं तेरी विधियों में सुख पाता हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। सारी सृष्टि तेरे अधीन है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा साहस बढ़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे शिक्षा दी है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेरता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे उपदेशों से मैं समझदार हो गया हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अपनी दया की बातें हम लोगों के साथ सदा करने पाए, और उसकी दया के निमित्त परमेश्वर जिन बातों के लिए हमें पकड़ा है, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा है, वे सारी बातें परमेश्वर हम लोगों के जीवन में पूरी करने पाए। अब सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। जैसे पिछले दिनों से हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है इस नामक एक श्रृंखला को देख रहे हैं। उस श्रृंखला को हमने परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से रक्षा किया और किस प्रकार से लगातार वह अपने लोगों की रक्षा करते आया हुआ परमेश्वर है कहकर हम लगातार कुछ वचनों के द्वारा देखते आ रहे। आज भी एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने उस समय वहां के लोगों के लिए किस तरह से प्रभु ने रक्षा किया, उन लोगों की किस प्रकार से रक्षा और सुरक्षा किया, इसके विषय में पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा एजरा नबी का किताब, एजरा नबी का किताब, उसके 5वें अध्याय और उसका 5वां पद। एजरा, बुक ऑफ एजरा, उसका 5वें अध्याय के 5वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, जो इस प्रकार से कहता है, परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर हुई, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और उसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने उनको रोका। हालेलुया। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक यरूशलेम का भवन, उस भवन को यरूशलेम के भवन बनाने की बातें जब हो रही है, उस समय कई एक प्रकार के लोग आकर उसमें विघ्न को बातों को डाल रहे हैं और उन लोगों को नकारात्मक बातों को कर रहे हैं। उस समय में मेरे साथ दूसरा वचन पढ़िएगा, एजरा 5:2। तब शतिलियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ दे रहे थे। यहाँ पर एक बात हो रही है, परमेश्वर का भवन बनाने की बात हो रही है, और उस परमेश्वर के भवन बनाने की बातों में परमेश्वर ने अपने कुछ नबियों को इनके साथ दिया, और वो अपने नबियों को साथ में लेकर इस परमेश्वर के पवित्र भवन को बनाते रहे हैं। इस विषय को हम अच्छे से जानते हैं। जब परमेश्वर का भवन बनाया जा रहा था, यरूशलेम का भवन बनाया जा रहा था, उस समय में 3रे वचन में कुछ लोग आकर एक नकारात्मक बातों को कहते हैं, या इस प्रकार से कहते हैं कि इस भवन को बनाने की आज्ञा तुमको किसने दी और किस कारणवश तुम इस भवन को बना रहे हो। इस प्रकार की बातों को वे जब कहते हैं तो ये लोग उसको उत्तर देने का कुछ अर्थ नहीं समझते हैं, या इनको उत्तर, मेरे साथ खोलिए एजरा उसके 5वें अध्याय के 3रे पद। उसी समय महानद के इस पार का ततेनो नामक अधिपति और शत बोरजेनो और अपने सहयोगी समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे, इस भवन को बनाने और शहर बना के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दिया। इसका मतलब इस वचन में एक नकारात्मक बातों को हम देखते हैं। मतलब इस भवन को बनाने की आज्ञा तुमको किसने दी है, या किसकी आज्ञा के लिए तुम इस बातों को बना रहे हो, या इस प्रकार के भवन को बनाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कई एक बातों को वो लोग जब भवन बना रहे थे उस समय किया जा रहा है। परंतु पांचवें वचन में परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा किया। उस रक्षा की बातों को हम यहाँ देखते हैं। मेरे साथ खोलिए 5वां वचन आप पढ़िए। परंतु पुरानियों के यहूदियों के पुरानियों ने के
परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। इस बातों के हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिलती है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रहता है, या अपने लोगों के ऊपर अपना सुरक्षा देने हेतु अपनी उपस्थिति को देता है। परमेश्वर अपनी दृष्टि देना मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि उस जगह पर रहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की बहुतायत की बातें, परमेश्वर की सुरक्षा की बातें उन सारे लोगों के पास थी, उन सारे लोगों के बीच में थी। इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के कार्य हम लोग देख पा रहे हैं और हम लोग समझ पा रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार हम लोगों के साथ होने पाए। यहाँ पर देखिए, दृष्टि उन पर रही, इसीलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने उनको न रोका। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की दया दृष्टि रही, इसी के लिए उन्होंने उनको उस कार्य के लिए न रोका बोलकर लिखते हैं। तब तक उनके कार्य को न रोका बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के भवन बनाने के समय में कई एक प्रकार की बातें तो उठ रही थी। उन बातों को उठते समय इन सारे लोगों ने एक बात को किया, जब तक दारा की चिट्ठी इनके पास नहीं पहुंची तब तक इन्होंने अपने कामों को तो शुरू किया, परंतु उसकी बातों को वे नहीं कर पाए, उसकी बातों को वे और लोगों के तरफ नहीं दिखा पाए। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। इसी में से यजरा नबी की किताब 7वें अध्याय 6 पद को पढ़िए। यजरा 7 अध्याय के 6 पद, 7 अध्याय यजरा का किताब 7 अध्याय 6 पद में यही यजरा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर इस बातों को देखते हैं, ये यजरा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रही। ये कृपा दृष्टि रहने का कारण क्या? यजरा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहने का एकमात्र कारण ये था कि ये यजरा जो है मूसा के द्वारा लिखित सारे व्यवस्था की किताबों को भली भांति और अच्छे रीति से जानता था, उसमें वो निपुण था। यानी जो व्यवस्था के ऊपर मन लगाता है वो आशीष को पाता है बोलकर जो नीति वचन में हम वचन को देखते हैं, उस वचन के अनुसार यजरा जो है पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की सारी किताबों को उसको कार्य करने में निपुण था। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। आज भी परमेश्वर की व्यवस्था की जो आज्ञाएं की बातें हैं उसमें हमें निपुण होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में निपुण होते हैं या परमेश्वर की बातों के लिए निपुण बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत बातों को करता है और उसकी कृपा दृष्टि, उसकी दया दृष्टि अपने लोगों के ऊपर रखता है, जैसे उसने यजरा के ऊपर अपनी दया दृष्टि को दिया। और एक बार के वचन को हम पढ़िए, उसी यजरा नबी की किताब 7 अध्याय के 9वें पद को पढ़िए। यजरा 7 और 9वें पद। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंच गया। एक यात्रा में भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस यजरा के पास पहुंची, यजरा के पास रही। जो यजरा 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा बोलकर पहले महीने के पहले दिन वो बाबिलोन से चल दिया यरूशलेम के लिए, परंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी। इसी के लिए 5वें महीने के पहले दिन वो उस यरूशलेम में पहुंच गया। इसका क्या कहा? इसका मतलब क्या है कि यजरा की यात्राओं में भी परमेश्वर उसके संग संग रहा, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और उसके साथ साथ रहने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी सारी यात्राओं को भी आशीषित किया।
परमेश्वर ने उन सारी बातों को भी आशीषित किया। इसी के लिए उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि लगातार उसके साथ रही। इस बातों से हम इस बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर रहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसके जीवन में इस प्रकार की बातों को कह रहा था, इस प्रकार की बातों को लगा रहा था। और जो हमने अभी जो वचन को पढ़ा उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। 7वें अध्याय यजरा नबी की किताब उसके 7वें अध्याय के 7वें पद में जो हमने परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, यजरा के ऊपर जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि रही बोलकर जो लिखा है, इस अध्याय में 3 बार यह कहा गया है कि परमेश्वर का हाथ यजरा के ऊपर रहा या परमेश्वर की कृपा दृष्टि यजरा के ऊपर रही। इसी अध्याय में 7वें अध्याय में 3 बार इस शब्द प्रयोग को कहा गया है, जो कि 6 वचन को जो हमने पढ़ा, फिर उसके 9वें वचन को जो अब हम पढ़ रहे, और साथ ही साथ उसके 28वें पद को भी पढ़िएगा। यजरा का किताब 7वें अध्याय के 28वें पद, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। जैसे मैं कह रहा था, इसी 7वें अध्याय में 3 बार इस प्रकार से लिखा हुआ है, यजरा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रही, यजरा के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रही। जो वचन 6 में लिखा हुआ है, वचन 9 में लिखा हुआ है और वचन 28 में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, परमेश्वर की दया की बातें उन लोगों के ऊपर रहती है जो उसके प्यारे लोग होते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों के ऊपर अपनी दया दृष्टि को रखता है जो उसके सबसे करीबी होते हैं या जो उसके सबसे प्यारे लोग होते हैं। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को भी हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें, उसके कार्य की बातें हम लोगों के साथ हो, इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु 10वें पद में 3 कारण दिए गए हैं जो यजरा ने स्वयं को इन कामों में समर्पित किया। परंतु 10वां वचन जो पढ़ रहे हैं हम, यजरा नबी की किताब उसके 7वें अध्याय 10वें वचन में 3 ऐसे मुख्य कारणों को हम देखते हैं जिन कारणों को यजरा ने अपने जीवन में समर्पित किया। पहले मेरे साथ 10वां वचन पढ़िए, यजरा नबी की किताब उसके 7वें अध्याय के 10वें पद। क्योंकि यजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम रखने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया, अपना मन लगा। इस वचन में से 3 कारणों को हम देखते हैं, या जिन यजरा ने स्वयं को 3 कामों के लिए समर्पित किया था। इसी वचन में से पहला कारण परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। इसके लिए इसमें लिखा हुआ है व्यवस्था का अर्थ जानना बोलकर जो लिखा है, मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था की बातें हैं, परमेश्वर के जो अध्ययन की बातें हैं, उसके ऊपर यजरा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहा। आज भी हमें इस प्रकार की बातों को सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए लिखित दिया है, उस समय परमेश्वर की व्यवस्था थी, परंतु आज हमारे पास परमेश्वर का लिखित बाइबल है। परमेश्वर की दया की बातों को, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र है। तो हमें और से और अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए या परमेश्वर के सारे वचन सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया की बातें हम लोगों के साथ होने पाए, उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ चलने पाए, और परमेश्वर के कार्य की बातें भी हम लोगों के साथ होने की आवश्यकता है। इस बातों को हम समझे, इस बातों को हम जाने, और इसी प्रकार की बातों के साथ ही हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें हम
हम सारे लोगों को बहुतायत से कुछ बातों को सिखाने पाए। पहली बात है जिसके लिए यजरा ने अपने जीवन को समर्पित किया था वो था परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना, परमेश्वर के उस भेद की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना। दूसरी बात, उसी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाना बात है और उसी की व्यवस्था को पालन भी करने की आवश्यकता है। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक भी इसके विषय में लिखता है। भजन संहिता पहले अध्याय में दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, दूसरा पद, परंतु वह तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन अध्ययन करता। हालेलुया। इस धर्मी और अधर्मी व्यक्ति के बारे में जब भजनकार पहला भजन संहिता लिखता है तो वो धर्मी व्यक्ति किसको कहता है? तो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर लगातार, उसकी व्यवस्था का लगातार पालन करता है, व्यवस्था की बातों को मानता है, व्यवस्था के ऊपर मनन करता है और मनन करने के बाद उसका पालन भी करता है। जो जो बातें व्यवस्था की किताब में लिखी गई है या जो जो बातें व्यवस्था के पुस्तिका में आई है वे सारी बातों के ऊपर वे पालन करता है। आज भी हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए याकूब ने इस प्रकार से लिखा, वचन को पढ़ने वाले नहीं पर वचन के ऊपर चलने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है और परमेश्वर चाहता है उसके वचन के द्वारा, वो जो पवित्र वचन है उस पवित्र वचन के द्वारा हर एक विश्वासियों को पवित्र करे, क्योंकि उस वचन की सत्यता के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानता है और उसके कार्य करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में और अधिक से अधिक अद्भुत कार्य करता है। इस दूसरी बात के लिए, उसका पालन करने के लिए यजरा ने अपने आप को समर्पण किया। तीसरी बात है, उसे दूसरों को सिखाने में भी यजरा ने अपने आप को, अपने जीवन को स्वीकार किया। इसी के लिए परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को में ध्यान लगाना, उसमें उसका पालन पोषण करना और यही व्यवस्था की बातें और लोगों तक पहुंचाना या और लोगों को सिखाना, ये यजरा के जीवन में यजरा ने इन तीनों बातों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, अपना जीवन उसके पास अर्पित किया था। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर की व्यवस्था की जो बातें हम सीखे हैं वो सारी बातों को और लोगों के पास पहुंचाने की आवश्यकता है। वे व्यवस्था की बातें और लोगों के पास पहुंचाने की हमें भी आवश्यकता है। परमेश्वर और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्यता सदा प्रभु की आशीष व सहायता लाती है। परमेश्वर के वचन के ऊपर यदि हम विश्वास योग्य रहते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं तो प्रभु का आशीष हमारे लिए एक सहायता बनता है। या परमेश्वर उसके आशीष में हमें लेकर चलता है तो परमेश्वर का आशीष हमारे लिए एक सहायता करने वाला बनता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य होना है। हमें परमेश्वर के कार्य के प्रति लगातार विश्वास योग्य होकर जीवन को जीने की आवश्यकता है। नए नियम में इस सिद्धांत को स्वीकारा गया है। इस बातों को नए नियम की कलीसिया में या नए नियम में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास योग्यता के साथ हम रहेंगे तो वे हमारे लिए आशीष और सहायता के रूप में देखी गई है। इसके लिए मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 6 पद। मत्ती 5:6, मत्ती 5वें अध्याय 6 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये धार्मिकता की भूखे और प्यासे का मतलब क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी खोजी जो है इस पवित्र शास्त्र में दिया है, इस पवित्र शास्त्र की बातों में लिखा गया है। इसी के लिए हमें उस धार्मिकता के खोजी बनने की आवश्यकता है या परमेश्वर के वचनों के प्रति हमें अपनी विश्वास योग्यता दिखाने की आवश्यकता है।
जब हम परमेश्वर के वचनों के प्रति एक विश्वास योग्यता को दिखाते हैं या उस विश्वास योग्य बातों को जब दिखाते हैं, तो वे विश्वास योग्य बातें हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की सहायता और आशीष को लाती है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 21वें पद। यूहन्ना 14:21। यूहन्ना 14वें अध्याय 21वें पद। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। यीशु यहाँ पर एक बात को सिखाते हैं अपने सारे शिष्यों को कि जिसके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो पिता से प्रेम करता है और यीशु मसीह से भी प्रेम करता है। और उसके दूसरे अर्थ में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो मुझ पर प्रेम करता है वो पिता के भी ऊपर प्रेम करता है। वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझ पर और पिता के ऊपर प्रेम करता है। इस विषय को, इस आशय को हमें समझने की आवश्यकता है। नया नियम इसके ऊपर जोर देती है कि हम जब परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास योग्य रहेंगे, उसके ऊपर समर्पित रहेंगे, उसको लोगों को सिखाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए ये सारे वचनों का मानना ये आशीषित होगा ही, परंतु आशीष के साथ साथ ये हम लोगों के लिए एक सहायता का कारण भी बनेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार लगातार हमारे साथ होने पाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन तक। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन तक। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर में और परमेश्वर के प्रेम में भी बना रहता है। इस विषय को हमें बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार की बातों को कहना चाहता है, या परमेश्वर उसकी दया की बातें हम लोगों के साथ किस प्रकार से कहना चाहता है, किस प्रकार से समझाना चाहता है। इस बातों को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। इसकी बातों को हम समझे, इसकी बातों को हम जाने कि व्यवस्था की बातों को हम आज्ञाकारिता के साथ मानेंगे तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने को स्वीकारेंगे तो परमेश्वर के उस बातों को भी पूरी करने वाले बनेंगे। और एक वचन प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय पहले 1 वचन से 4 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरित 10वें अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक, जहां पतरस कुरनेलियुस के घर में आता है तो उसके विषय के बारे में लिखा है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो एतानियल नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है?
उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। यहाँ पर भी इस कुरनेलियुस का वर्णन को हम देखते हैं। वो भक्ति करने वाला था, परमेश्वर से भयभीत रहने वाला था, दान देने वाला था और अपने कुटुंबों समेत परमेश्वर की भयभीत की बातों को रखने वाला था। उसको परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा एक अद्भुत दर्शन देने की बातों को क्यों किया? क्योंकि कुरनेलियुस परमेश्वर की व्यवस्था की सारी बातों को मानता था। वो परमेश्वर से लगातार डरने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर से लगातार डरते हैं वे सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। या मैं इस प्रकार से कहूं, वे ही लोग परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो लोग परमेश्वर से हरदम डरते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भजनकार ने लिखा, उसके डरवों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी लिए हुए रहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो कोई परमेश्वर से डरता है वही परमेश्वर के नजदीक होता है, और जो कोई डरता है वही परमेश्वर उसी को एक अपने दूतों के साथ, एक छावनी के साथ उसके लिए सुरक्षा का जगह रहता है। और इस कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने इसी प्रकार की सुरक्षा दी थी, और इसी प्रकार की सुरक्षा के कारण इस कुरनेलियुस को परमेश्वर ने अधिक से अधिक आशीष में चलाया। परमेश्वर ने इसी कुरनेलियुस को बहुतायत की अनुग्रह की बातों में चलाया था। इसी के लिए परमेश्वर अपना मर्म उसको प्रकट करने के लिए अपने एक दूत को भेजता है, और दूत को भेजने के द्वारा परमेश्वर उसको एक बातों की स्पष्टता देते हुए कहता है और पुकारता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय 16 से 18। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 16, 17, 18। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 16, 17 और 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अशुद्धता से हमें शुद्धता में लेके जाना चाहता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, अशुद्ध बातों को परमेश्वर दूर करना चाहता है, या अशुद्ध बातों से हमें आजाद करने के लिए परमेश्वर कहता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नामों की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी प्रकार परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान रखना, या प्रभु की बातों के ऊपर हमारा लगातार अध्ययन रखना, ये सारी बातें हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण के रूप में होने पाए, एक अद्भुत बातों के रूप में होने पाए। इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, इब्रानी का लेखक 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है,
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास योग्यता या परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा संपूर्ण समर्पण या परमेश्वर के ऊपर हमारी पूरी निडरता रखना, मतलब परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में रखा है उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो हमारे लिए आशीष और हमारे चारों तरफ एक सहायता का बाड़ा को प्रभु हमारे जीवन में बांधता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर लगातार हम लोगों के साथ कार्य करने पाए और उसकी दया की बातें हम लोगों के साथ बनी रहने पाए। और एक वचन जिसके बारे में याकूब ने लिखा, याकूब उसके एक अध्याय याकूब का पत्री 21 वचन से 25वें वचन तक। याकूब का पत्री 1 अध्याय 21 वचन से 25वें वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पर याकूब सुनना और करना के विषय में बोध करता है। इसी के लिए वो ये बात को ऊपर जोर देता है कि जो वचन तुम्हारे हृदय में बोया गया है उस वचन के ऊपर, उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। आज भी हमें उस परमेश्वर के दिए हुए वचनों को विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है और उसी के द्वारा हमारे जीवन का हमारे प्राणों में एक उद्धार हो सकता है बोलकर एक अद्भुत प्रकाशन की बातों को याकूब हमसे कहते हैं। और 22वें वचन को, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक रूप मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25 पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वो व्यक्ति क्यों आशीष पाएगा? तो जो वचन को सुना है, सुनकर उस वचन को जो भूलता नहीं है, उसी के लिए वो व्यक्ति आशीष पाएगा। इस विषय के बारे में हमें बेहतर समझने की आवश्यकता है और बेहतर रीति से जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यजरा के 8वें अध्याय के 22वें पद को अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचाने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपादर्शी रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। हालेलुया। इसका मतलब यजरा इस बात को पूरी रीति से जाना कि वो किसी की सहायता नहीं लेगा, किसी राजा के सवार की या किसी और व्यक्ति की सहायता नहीं लेगा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, परमेश्वर की दया दृष्टि उसके साथ है। इस बातों को वो समझा और इस बातों को वो जाना। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यजरा एक और अवसर जोड़ता है जिसमें प्रभु का हाथ उसके लोगों पर था, अर्थात परमेश्वर का पक्ष उनको मिलता है जो अपने परमेश्वर का पक्ष उन लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के लिए संपूर्ण हृदय से ताकते रहते हैं, जो गंभीरता पूर्वक प्रभु को खोजते हैं और जो सच्ची विश्वास योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। जो गंभीरता पूर्वक प्रभु को खोजते हैं, गंभीरता पूर्वक जो लोग प्रभु को खोजते हैं और जो सच्ची विश्वास योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे हमने देखा, हमें सच्ची विश्वास योग्यता का प्रदर्शन करना है और परमेश्वर के वचन के प्रति और प्रभु के हाथ की सहायता उनके ऊपर
अनुभव के रूप में करती है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें इस बात को समझे कि इस बात को जाने कि परमेश्वर की सहायता जब हम मांगते हैं या परमेश्वर की सहायता की बातों को जब हम मांगते हैं तो हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी परमेश्वर के लिए और उसके वचनों के लिए बड़े विश्वास योग्यता के साथ उसे स्वीकार करना है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना है। आइए इस प्रकार का अनुग्रह आज के दिन परमेश्वर हमारे साथ करने पाए। प्रार्थना करें। हे सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी दया हम लोगों को सारी बातें सिखाती है। प्रभु हमें परमेश्वर इस प्रकार के अनुग्रह दे कि आपके वचन के द्वारा परमेश्वर एक विश्वास योग्यता की द्वारा हम अपना जीवन को बिताए। आपके जो जो वचन हमारे लिए बोए गए हैं, हमारे हृदय में डाले गए हैं प्रभु जी, उसके द्वारा जो आशीष आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं, उन सारी आशीषों की बातों के लिए प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, इसी के लिए कि परमेश्वर तू हमारे जीवनों में लगातार कार्य करने पाए। हम एक विश्वास योग्य दास बनकर आपके लिए सेवा करने हैं, तू सहायता और मदद कीजिए, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।